नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा चाइना, जापान और यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो इंडिया में इंपोर्ट्स आते हैं उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। बिकॉज ये इंडियन मार्केट को क्रैश करने की कोशिश कर रहे थे और जो मार्केट प्राइस है इनके गुड्स की उस पर उससे कम प्राइस पर इंडिया में ये उन गुड्स को सेल करने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वजह से इंडियन मार्केट्स को सेव करने के लिए इंडिया के द्वारा इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। अब इंडिया के द्वारा जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के और जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें सेव करने के लिए इंडिया के द्वारा लगाई गई हैं। और इसके साथ साथ कई और रीजंस भी हैं जिनकी वजह से इंडिया के द्वारा ऐसा अभी हाल ही में किया गया है। चलिए समझ लेते हैं, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल ही में हुआ क्या है कि इंडिया में जो अनसोलेबल सल्फर आता है वो चाइना और जापान से आता है और ये दोनों कंट्रीज से कम लोएस्ट प्राइसेस पर बेचने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वजह से इंडिया के द्वारा इन कंट्रीज़ के गुड्स पर यानी खासकर अनसोलेबल सल्फर पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी गई है। भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों को अनुचित कीमतों पर होने वाले आयात से बचाने के लिए ये कदम उठाया है। यानी इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है। चीन और जापान से आयातित अनसोलेबल सल्फर पर और चीन और यूरोपियन संघ और स्विट्जरलैंड से आने वाले विटामिन ए पॉमिटेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाया गया है। यानी जो चाइना के द्वारा, जापान के द्वारा अनसोलेबल सल्फर इंडिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और इसके साथ साथ चीन और यूरोपियन यूनियन और इसके साथ साथ जो स्विट्जरलैंड है उससे इंडिया में विटामिन ए पॉमिटेट एक्सपोर्ट किया जाता है। अब ये अनसोलेबल सल्फर क्या चीज़ है, तो इसका उपयोग दोस्तों टायर उद्योग में किया जाता है। यानी जो रबर होती है उसका वल्कनाइजेशन करने में इसका किया जाता है उपयोग। यानी रबर को टिकाऊ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें इसका जो है उपयोग किया जाता है। और जो विटामिन ए पॉमिटेट है इसका उपयोग खाद्य उत्पादों में और जो दवा उद्योग है उनमें एक सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। यानी ये दोनों की दोनों प्रोडक्ट हैं वो कहीं ना कहीं एक का उपयोग टायर उद्योग में रबड़ को टिकाऊ बनाने में और इसके साथ जो विटामिन ए पॉमिटेट है इसका उपयोग उत्पादों में पोषण बढ़ाने में, इसके साथ साथ जो मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें इसको एक सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा इस पर एंटी डंपिंग जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो विटामिन ए पॉमिटेट पर लगाई गई हैं। 0.87 से लेकर के $20.87 तक पर केजी के हिसाब से लगाई गई हैं। और इसके साथ साथ जो अनसोलेबल सल्फर है उस पर जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो 259 से लेकर के $358 तक पर मेट्रिक टन के हिसाब से लगाई गई हैं। यानी इस हिसाब से इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई गई हैं। इंडिया के द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया है, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने अपनी जांच के बाद सिफारिश की कि इन उत्पादों को कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर भारत में बेचा जा रहा है जिससे घरेलू निर्माताओं को इसका नुकसान हो रहा है इससे। और DGTR ने मार्च 2025 में जांच के दौरान पाया कि डंपिंग की श्रेणी में ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो आती हैं। यानी इंडिया का जो DGTMR है उसके द्वारा जांच में पाया गया कि ये जो उत्पाद हैं वो कृत्रिम रूप से जो कम कीमत है उन पर भारत में से बेचा जा रहा है और इससे जो भारत के जो घरेलू निर्माता हैं उन्हें इससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इसी वजह से इंडिया के द्वारा और DGTMR के द्वारा मार्च 2025 में इसकी जांच की गई तो पाया गया कि ये डंपिंग की श्रेणी में आता है। यानी भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें काउंटर करने की कोशिश की जा रही है ताकि इंडियन मार्केट पर ये कंपनीज राज कर सकें और इसी वजह से ऐसा किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में इंडिया के द्वारा डंपिंग को रोकने के लिए इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। अब हाल ही में ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगाई गई हैं वो कब से कब तक प्रभावी रहेंगी, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने शुक्रवार को देर रात 2 अलग अलग अधिसूचनाओं के माध्यम से घोषणा की और यह शुल्क तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 5 वर्षों तक लागू रहेगा। यानी ये जो शुल्क है वो अब तुरंत लागू हो गया है और 5 वर्षों तक, आगामी 5 वर्षों तक इन प्रोडक्ट्स पर ड्यूटीज़ हैं वो लागू रहेंगी। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी शुल्क क्या चीज़ है, तो एंटी डंपिंग शुल्क का एक प्रकार का संरचनात्मक यानी प्रोटेक्टिव टैरिफ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जो तब लगाया जाता है जब कोई विदेशी उत्पाद उसकी वास्तविक बाजारी कीमत से कम पर भारत में इसे सेल करता है। और इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाना होता है। यानी एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ का उपयोग एक प्रोटेक्टिव टैरिफ के रूप में किया जाता है ताकि जो
विदेशी उत्पाद हैं उन्हें भारत में कम कीमत पर ना बेचा सके और जो भारत के घरेलू उद्योग हैं उन्हें ज़्यादातर प्रतिस्पर्धा ना करनी पड़े इन चीज़ों को लेकर के, तो इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। अब प्रोटेक्टिव टैरिफ का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या स्थिति है, तो दुनिया भर में जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं वो अपने व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ऐसे कदम उठा रही हैं। यानी प्रोटेक्टिव टैरिफ का उपयोग बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अपने आप को सेव करने के लिए और अपने व्यापार को, अर्थव्यवस्था को सेव करने के लिए ऐसा कर रही हैं। और रिसेंटली अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा ट्रेड वॉर जैसी नीति अपनाई गई है और इससे वैश्विक व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। खासतौर पर हमने देखा था कि जो चाइनीज़ जो मार्केट है उस पर बहुत ही ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ा है, बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने चाइना पर बहुत ही ज़्यादा जो है तगड़ा टैरिफ रख दिया था और इसी वजह से चाइनीज़ मार्केट, चाइनीज़ जो कंपनियां हैं वो अमेरिका में एक्सपोर्ट करने से बच रही हैं और अगर कोई एक्सपोर्ट कर भी रही है तो उसे भारी टैरिफ देना पड़ रहा है। और IMF जैसी संस्थाओं ने चेतावनी भी जारी की है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उनके लिए जोखिम भरे कदम हो सकते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं उनके लिए जो टैरिफ के जो उपयोग जो कदम है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं। अब इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अमेरिकी टैरिफ के झटकों की अपेक्षाकृत सुरक्षित है। यानी भारत में ऐसा कोई नहीं हो रहा है जिस तरीके से अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रहा है टैरिफ को लेकर के, ऐसा भारत में कुछ नहीं हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था इसमें सेफ है और भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है और उसका पूरा होने की उम्मीद है और दीर्घकालिक इससे असर भी सीमित रहेगा। यानी अमेरिका के साथ भारत का व्यापार समझौता को लेकर के बातचीत चल रही है और इससे उम्मीद है कि ये जल्दी पूरा होगा और इससे भारत को दीर्घकालिक भारत पर इसका कोई इम्पैक्ट ज़्यादातर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी खबर जिसका आज की इस वीडियो में हमने एनालिसिस किया और समझा कि किस तरीके से इंडियन मार्केट को क्रैश करने के लिए चाइना, जापान और यूरोपियन यूनियन जैसी की जो कंपनियां हैं वो इंडिया में आकर के इंडियन जो मार्केट है उसे क्रैश करने की कोशिश कर रही हैं और कम से कम लोएस्ट प्राइसेस पर इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रही हैं। और इन सभी चीज़ों को भारत के द्वारा काउंटर करते हुए इन पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ यानी प्रोटेक्टिव टैरिफ लगा दिया गया है ताकि इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें बचाने के लिए भारत ऐसा कर रहा है और वो सेफ रहें और ज़्यादातर प्रतिस्पर्धा ना करनी पड़े। एंड दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे को यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।